हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एक और नई वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 16 कितने एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ 16 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर फाइनल अकाउंट्स के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंपनियों के अंतिम खाते। तो इस वीडियो के एंड में मेरे को आपने ये बताना है कि इन 16 एमसीक्यू में से आपके कितने एमसीक्यू सही गए हैं। अगर आपके 8 प्लस सही गए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके 8 नंबर से कम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ जोन में नहीं है, आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जोन से भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक गई होगी, जो भी गलत गया हुआ उस पर थोड़ा और ध्यान दें। अपने सर से बात करें कि सर ये गलत क्यों हो गया, या मैसेज नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व कर दूंगा। तो चलिएगा जल्दी से फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए विशेष सूचना क्या है कि क्वेश्चन भले ही आपको ये हिंदी में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इनको इंग्लिश में समझा दूंगा और इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि फिर चाहे क्वेश्चन हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। और वैसे भी जो आपके एग्जाम होगा उसमें जो पेपर आता है वो हिंदी में आता है और वो इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, तो अब आपकी टेंशन वाली बात जो है वो खत्म हो गई है। तो चलिए जल्दी से फिर अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, क्वेश्चन है एमसीक्यू और 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष क्या है। वित्तीय वर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर? शाबाश, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर होता है। जिन बच्चों को नहीं पता था उनको अब पता चल गया होगा, और जिन्हें इसका आंसर पता था उनके लिए जोरदार तालियां। तो बात करते हैं सेकंड एमसीक्यू की। सेकंड एमसीक्यू हमसे पूछा गया है, वह विवरण जो कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को दर्शाता है। विवरण का मतलब क्या होगा? वो स्टेटमेंट जो कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी दिखाती है? शाबाश, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, और हिंदी में उसको बोल लेंगे चिट्ठा। जल्दी चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू की ओर। थर्ड एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। संशोधित अधिनियम के अनुसार कंपनी का चिट्ठा कितने प्रारूपों में बनाया जा सकता है। यानी कि अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है कितने टाइप्स में हम उसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसको सिर्फ हम एक टाइप में ही बना सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि 2010 में आया हुआ है, क्या पता वो इस बार भी आ जाए आपके एग्जाम में। तो क्या लिखा हुआ है, कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है। देनदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स, पूर्वदत्त व्यय को हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल, और इसको इंग्लिश में स्टॉक ही बोलेंगे। तो करंट एसेट्स हमारा इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो हमारी गुडविल है वो करंट एसेट नहीं है। बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू की। फिफ्थ एमसीक्यू में से पूछा गया है, चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज में शामिल नहीं होता है। यानी जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा करंट लायबिलिटी में शामिल नहीं होने का? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्वदत्त बीमा यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपका करंट लायबिलिटी नहीं है। तो भाई 6th एमसीक्यू की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक और विशेष सूचना, ये सभी बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो फिर इंग्लिश मीडियम के हो। तो गाइस, क्लास 12th अकाउंट्स यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें 10 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो 10 नंबर के एमसीक्यू 10 नंबर के होते हैं, यानी कि 10 एमसीक्यू होंगे और 10 नंबर के होंगे, यानी कि एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। अगर आप इसमें 10 में से 10 नंबर लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी एमसीक्यू मैंने कराए हैं उनको आप पढ़ के चले जाएं। आपके गारंटी में कह रहा हूँ 10 में से 10 आएंगे, नहीं तो 8 या 9 तो पक्का है। ठीक है, 8 या 9 नंबर तो पक्का है। लेकिन अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेते हो, कोई एमसीक्यू गलत करके नहीं आते हो, कोई एमसीक्यू नहीं बोलते हो, तो 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको पढ़ने होंगे। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप पढ़ सकते हैं, या आपको हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ ऊपर आई बटन में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर ऊपर आई बटन में वो वीडियो नहीं मिलती है
तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, 12th अकाउंट्स यूपी बोर्ड एग्जाम की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो मिल ही जाएंगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो भी आपको पढ़ना होगा वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने 6th वाले एमसीक्यू को डिस्कस आपके साथ हम कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस, ये रहा आपके सामने 6th एमसीक्यू क्वेश्चन। अब सही है, थोड़ी स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है। तो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है चालू दायित्व का भुगतान की अधिकतम अवधि है, यानी जो हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं उसकी हमें पेमेंट कितने अवधि के अंदर अंदर करनी चाहिए, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसकी हमें पेमेंट करनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी होती है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है। बात करते हैं 7th एमसीक्यू क्वेश्चन की। 7th एमसीक्यू हमसे पूछा गया लाभ हानि विवरण बनाना अनिवार्य है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो किनके लिए अनिवार्य होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी को या सहायक कमेटी द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट कमिटीज के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंपनी के द्वारा प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य होता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 9 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है। क्या पता यूपी बोर्ड के एग्जाम 2020 में भी ये क्वेश्चन आ जाए, 21 में होगा, सॉरी क्या पता वो 21 में भी आ जाए। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की, यानी कि 8th एमसीक्यू की। 8th एमसीक्यू में पूछा गया है विभाज्य लाभ कहलाता है, विभाज्य लाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या कहलाता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा कर के पश्चात शुद्ध लाभ। तो कुछ समझ में आया इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों को, इंग्लिश वाले मीडियम को बच्चों को जो बच्चे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो विभाजित लाभ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाता है, सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसको हम बोल लेंगे लास्ट ईयर गेन या लास्ट ईयर प्रॉफिट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल लोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डिविजिबल लाभ क्या कहलाता है, कर के पश्चात शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। 9th एमसीक्यू में से पूछा गया है कंपनी की वार्षिक सभा में, यानी कि जब कंपनी की ईयरली मीटिंग होती है तो उसमें जो डिविडेंड लाभांश को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिविडेंड, जो घोषित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, लाभ को हम प्रॉफिट बोल लेंगे और लाभांश को हम डिविडेंड बोलेंगे। अथवा या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इस तरह 2018 में आया था कि वर्ष के अंत में, यानी कि जब ईयर एंड होता है उसके अंत में जो हम लाभांश जो हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है ए अंतरिम डिविडेंड, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड, हम इसको बोलेंगे। इसको फाइनल डिविडेंड बोल लेंगे। याची का क्या मतलब है मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है इसका इंग्लिश में नाम तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पूर्व अधिकारी लाभांश प्रेफरेंस डिविडेंड इसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि साल के लास्ट में वर्ष के अंत में कोई भी डिविडेंड अगर घोषित किया जाएगा तो उसको हम अंतिम डिविडेंड बोल लेंगे, यानी कि फाइनल डिविडेंड हम उसको बोल लेंगे। तो 9th वाले एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा हमारा डी। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 10th एमसीक्यू की। तो 10th एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 में आ रखा है, 13, 17 और 20 में क्या पता 2021 में भी ये आ जाए। क्या पूछा गया है, वर्ष के मध्य में घोषित लाभांश डैश कहलाता है, यानी कि अगर ईयर के बीच में कोई हम डिविडेंड घोषित कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम अंतरिम डिविडेंड बोलेंगे। इंग्लिश में इसका नाम होगा इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। इसका आंसर हो जाएगा सी। 10th वाले एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी। तो भाई इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरिम और इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। अंतरिम और इंटरिम में आप कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे नाम दोनों के एक जैसे ही लग रहे हैं। बात करते हैं अपने 11th एमसीक्यू की, यानी कि नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि है 11। इसमें क्या पूछा गया है ये भी देख लेते हैं। 11th एमसीक्यू में पूछा गया है एदत लाभांश यानी कि आउटस्टैंडिंग डिविडेंड चिट्ठी में यानी बैलेंस शीट के कौन से हेड के अंदर दिखाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी करंट लायबिलिटीज के अंदर जो है आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को दिखाएंगे, ना कि सुरक्षित लोन, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन और प्रोविजन, इनमें हम नहीं दिखाएंगे। इसको हम
आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को हम करंट लाइबिलिटीज में दिखाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, 12th एमसीक्यू की। इसमें क्या पूछा गया है, अवास्तविक संपत्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोल लेंगे अनरियलिस्टिक एसेट में सम्मिलित किया जाता है। उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें जो है ओपनिंग एक्सपेंसेस, इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे अंडरराइटिंग कमीशन, इसको हम बोल लेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दी अबव। तो अनरियलिस्टिक एसेट्स में ये सभी जो है इंक्लूड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी। बात करते हैं 13 एमसीक्यू की। 13 एमसीक्यू में से क्या पूछा गया है, किस दायित्व को, यानी कौन सी लायबिलिटी है जिसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संभाव्य दायित्व, यानी कि प्रोबेबल लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, यानी कि 14 एमसीक्यू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2006 में आया हुआ है। क्या पूछा गया इसमें, बोनस अंशों, यानी कि जो हमारे बोनस शेयर होते हैं उनको कहाँ से हम इशू करते हैं। पहला है शेयर प्रीमियम अकाउंट से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से, या जर्नल रिजर्व अकाउंट से, या इन सभी से। तो जो हमारे बोनस शेयर हैं, इन तीनों में से कहीं से भी हम अपने बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी से। बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 में आया हुआ है और ये 20 में आया हुआ है। क्या पता 2021 के एग्जामिनेशन में भी ये आ जाए, यूपी बोर्ड के 2021 के एग्जामिनेशन में आ जाए अकाउंट्स के। तो क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता डैश द्वारा बनाना अनिवार्य है, यानी जो हमारा प्रॉफिट और लॉस खाता बनता है तो ये किसके लिए बनाना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरह रिपीट है, तो जाके वीडियो को पीछे करो, 7th वाली एमसीक्यू का आंसर देखो क्या था, और वही आंसर इसमें होगा। क्या कह रहे हो, शाबाश। इसका आंसर होगा बी, संयुक्त स्कंद कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे लास्ट एमसीक्यू की। लास्ट एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट है, 18 में आया हुआ है और 20 में आया हुआ है। क्या पूछा गया है, गुप्त संचित यानी कि सीक्रेट रिजर्व का सर्जन डैश किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक से, या फिर जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस है उसको इनकम एक्सपेंसेस दिखाने के बाद, या फिर संभाव्य दायित्व यानी कि प्रोबेबल लायबिलिटीज को एक्चुअल लायबिलिटी में दिखाने के बाद, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो हम सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं इन सभी को यूज करके हम बनाते हैं। तो आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, ये इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपके लाइक में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि कर भला तो हो भला। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी डालने वाले हैं। तो जैसे ही हम वीडियो डालें, आपको उसका अगर नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। धन्यवाद।